गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब से पहले एनसीईआरटी क्वेश्चंस की 2 वीडियो हम देख चुके हैं। जो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं और 2 वीडियो हम उसके देख चुके हैं। आज इसी उसमें 3rd वीडियो है और पेज नंबर 128 और 129 पर जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अब इसका आता है क्वेश्चन नंबर 1। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस आर नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है? एक्सपीरियंस कर रहा है एक नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट to be traveling with a non-zero velocity? क्या ये पॉसिबल है कि जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन जीरो वेलोसिटी से क्या कर रहा हो? ट्रेवल कर रहा हो। इफ यस, स्टेट द कंडीशंस दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। इफ नो, प्रोवाइड ए रीजन। यदि हाँ, तो आपको क्या बताना है? कंडीशंस बतानी है जो प्लेस लेंगी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर। अब यदि नहीं तो आपको उसका रीजन बताना है। तो इसका आंसर होगा यस। ये कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट है, एक्सपीरियंस कर रहा है एक नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। नेट जीरो क्या है? अनबैलेंस फोर्स है। तो क्या ये पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो? नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। यस, ये पॉसिबल है कि जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक्सपीरियंस कर रहा है नेट जीरो अनबैलेंस फोर्स, तो उसकी नॉन जीरो वेलोसिटी हो सकती है। कब हो सकती है? कंडीशंस भी पूछी हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हो सकती है व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। क्या हो रहा हो? जब ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा हो किसके साथ? यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में, या हम कह सकते हैं स्ट्रेट पाथ में क्या हो रहा हो? ट्रेवल कर रहा हो। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा किसके साथ? यूनिफॉर्म स्पीड के साथ इन ए स्ट्रेट लाइन, उस केस में नेट जो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है वो जीरो होगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा होगा। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? सेकंड कंडीशन हो सकती है देयर इज नो चेंज in the magnitude of the speed। जो स्पीड है उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हों। थर्ड, there is no change in the डायरेक्शन ऑफ मोशन। थर्ड कंडीशन है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही हो। ये 3 हम कंडीशन लिख देंगे अपने सपोर्ट में आंसर के। हमने लिखा यस, जब कोई बॉडी नॉन क्या होती है? नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो ये पॉसिबल है कि बॉडी क्या कर रही हो? नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो।
इसमें 3 कंडीशन वो कह रहा है सपोर्ट कीजिए, यदि यस है सपोर्ट के लिए हमने 3 कंडीशन बताई कि जो ऑब्जेक्ट है ट्रेवल कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन। सेकंड मैंने बताया कि कोई चेंज नहीं है मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड में। थर्ड बताया कि उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही है। 3 सफिशिएंट हैं हमारे सपोर्ट में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑन इट। एक्सप्लेन। जब हम किसी कारपेट को बीटन करते हैं किसी स्टिक से तो जो डस्ट है वो आउट हो जाती है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है भाई। तो ये मैंने जब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इनर्शिया और इनर्शिया ऑफ रेस्ट एक्सप्लेन किया था, उस समय मैंने आपको बताया था कि जब कोई कारपेट होता है उसको बीटन करते हैं किससे, स्टिक से, तो जो कारपेट के पार्टिकल्स हैं दैट कम्स इनटू द मोशन, वो क्या आ जाते हैं, मोशन में आ जाते हैं। बट द टेंडेंसी ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है, दैट रिमेन्स इन द रेस्ट, कि वो रेस्ट में ही रहें, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। यानी किसकी वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। एक्सप्लेन कर देंगे, लिख लेंगे आप अपने आप। चलिए थर्ड पे आते हैं। वह है इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विद ए रोप। ये कह रहा है कि सपोज कीजिए आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं, आपके साथ कुछ लगेज है, वो लगेज आपने बस की जो रूफ है उस पर प्लेस कर दिया। तो अब क्या आपको एडवाइस दी जाती है, आपको एडवाइस दी जाती है कि वो जो लगेज है उसको आपको टाई अप करना चाहिए, यानी बांध देना चाहिए किसी रॉप से। ऐसा क्यों एडवाइस किया जाता है, व्हाई इट इज एडवाइज? तो इसके मैनी रीजंस हो सकते हैं। कुछ रीजंस हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, कुछ रीजंस हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला रीजन क्या है कि क्या हो रहा है, बस मूव कर रही है और सडनली जो बस ड्राइवर है उसने क्या कर दिया, ब्रेक अप्लाई कर दिए। तो होगा क्या, जो लगेज है, जो उसका लोअर पार्ट है जो कांटेक्ट में है बस के, वो मोशन में होगा, बस रेस्ट में आई तो रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन जो अपर पार्ट है उसकी टेंडेंसी क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की, जिस डायरेक्शन में बस मूव कर रही थी, यानी वो मोशन में ही होगा। तो क्या होगा, उस पर एक फोर्स अप्लाई होगा और वो लगेज हो सकता है कि बस की रूफ से नीचे फॉल हो जाए, नीचे फॉल हो जाए। ऐसे ही बस सपोज कीजिए स्टॉप है और सडनली मूव करने लगे, तो भी उस केस में क्या होगा, अब उसकी टेंडेंसी क्या थी, रेस्ट में रहने की, बस मूव कर रही है तो मोशन, लोअर पार्ट तो मोशन में आ गया, अपर पार्ट की टेंडेंसी क्या है, अभी भी रेस्ट में रहने की, और उसकी वजह से क्या हो, उस पर फोर्स अप्लाई हो और फिर अगेन वो क्या हो जाए, फॉल हो जाए। तो इसलिए एडवाइस दी जाती है, इनर्शिया की वजह से एडवाइस दी जाती है कि जो लगेज है दैट विल बी टाइड अप विद ए रॉप व्हेन इट इज पुट ऑन द रूफ ऑफ द बस। क्लियर है? फोर्थ पर आते हैं। ए बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल, एक बैट्समैन है वो क्या कर रहा है, हिट कर रहा है एक क्रिकेट बॉल को, विच देन रोल्स ऑन ए लेवल ग्राउंड, जो क्या होती है, लेवल ग्राउंड पर रोल करने लगती है। आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस, बॉल ने कुछ डिस्टेंस क्या की, कवर की, द बॉल कम्स टू रेस्ट, जो बॉल्स है वो रेस्ट में आ जाती है। द बॉल स्लो टू ए स्टॉप बिकॉज, जो बॉल है वो स्लो हो गई, क्योंकि यहाँ स्टॉप हो गई, पहले स्लो हुई या फिर क्या हो गई, स्टॉप हो गई। क्यों हुई, इसका रीजन आपको बताना है। समझ आया क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बॉल आई
बैट्समैन ने उसको हिट किया और वो रोल करके जा रही है ग्राउंड पे, कुछ दूर जाने पर वो क्या हो गई, अपने आप स्टॉप हो गई। तो वो स्टॉप क्यों हुई इसका रीज़न आपको बताना है और उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड एनफ, कि बैट्समैन ने बॉल को हार्ड एनफ क्या किया था, हिट नहीं किया था, इसलिए वो स्टॉप हो गई। ये रॉन्ग है। सेकेंड, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, जो एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई किया जा रहा है। ये भी रॉन्ग है, तो यहाँ इस तरह से कोई हो नहीं है। थर्ड, देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, एक फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है जो उसके मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। दिस इज राइट, दिस इज राइट। यानी कि जब बॉल मूव कर रही थी तो उसके अगेंस्ट एक क्या हो रहा था, अ फोर्स अप्लाई, अ फोर्स अप्लाई ऑन द बॉल that opposing the motion of the ball, जो मोशन बॉल की मोशन का अपोज कर रहा है। तो इसका जो सी है पार्ट वो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 क्या है, 5 कहता है अ ट्रैक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रक है जो किससे स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से, एंड रोल्स डाउन ए हिल्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। रेस्ट से स्टार्ट करता है और रोल्स डाउन होता है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड सॉरी। कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 400 मीटर। टाइम कितना दिया हुआ है, 20 सेकेंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फोर्स कितना अप्लाई होगा। इफ इट मास इज 7 मीट्रिक टन, इसका जो मास है वो कितना दिया हुआ है, 7 मीट्रिक टन्स। और 1 मीट्रिक टन मैं आपको बता दूं, 1 मीट्रिक टन्स इक्वल टू होता है 1000 kg, 1000 kg। यानी मास कितना हो जाएगा, 7 इंटू 1000 इक्वल टू 7000 kg। तो हमें फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना होगा। यदि हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स। अब कैसे एक्सेलरेशन निकालें, कौन सा इक्वेशन लगाएं मोशन की, 3 इक्वेशंस आपने पढ़ी हैं मोशन की, तो कोई सी एक्स लगानी पड़ेगी। आपको क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। तो क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू एस इक्वल टू ये होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन, एस कितना है 400, यू 0 टाइम 20 प्लस 1/2 ए टी 20 का स्क्वायर, 0 प्लस 1/2 इंटू 400, 200, ए की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है, एम मैंने अभी बताया 7000 kg, E2 तो ये कितना हो जाएगा 40,000 न्यूटन। कितना फोर्स अप्लाई होता है, 14,000 न्यूटन का। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस मैंने इसमें सॉल्व करा दिए हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वीडियो आएगी उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस पेज नंबर के, क्योंकि सारे को सॉल्व करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी ये। ठीक है, तो इसलिए 5 क्वेश्चंस इसके सॉल्व कराने हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इनको अच्छी तरीके से करें और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस करें।
थैंक यू।